राधे जय राधे राधे जय राधे जय। उषु सरस्वती तीरे जलम प्रास्य धृतव्रतः रजनीं तां महाभागा नंद सुनंद कादयः। नंद सुनंदक आदि गोपगण उस दिन सरस्वती की नदी के तट पर ही बसे रात में और केवल जल पी करके रहे। इन लोगों को नंद सुनंद कादय को श्रील सुखदेव गोस्वामी यहाँ महाभागा कह रहे हैं। एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है सुखदेव गोस्वामी का। ये महाभाग्यवान है नंद बाबा और सुनंदक आदि। क्यों? वैसे तो सब समय ही महाभाग्यवान है, क्योंकि कृष्ण बलराम उनके साथ हैं, उनके कारण इनका बहुत बड़ा भाग्य है। परंतु आज रात्रि के समय सारा समाज ही एक जगह पर है और वन में सर्प या और जीवों के भय से सब सट करके जहाँ तहाँ थोका सोए हुए थे। वैसे श्री कृष्ण पिताजी के संकोच से, नंद बाबा के संकोच से अपने सखाओं के बीच में सोए थे। अपने जो श्रीदान सुबल आदि सखा हैं उनके बीच में सोए, क्योंकि संकोच हो रहा था पिताजी के साथ रहने। क्योंकि ये बच्चे हा ही मजाक आपस में करते रहते थे सखाओं के साथ कृष्ण, तो पिताजी के सामने नहीं कर सकते थे उतना खुल करके। वो तो हंसते हंसते ही सोते थे, हंसते हंसते जगते थे। कृष्ण की यही लीला है। तो वो सोए थे। उसी समय क्या घटना हुई कि उस निर्जन वन में अवसर पा करके एक सांप निकला, अजगर, महान अहि। महान अहि का मतलब होता है अजगर। अजगर का अर्थ भी होता है कम से कम बकरा को जो निगल जाए। अजगर, अजगल, अजगल, अज मन बकरा, गल मन कंठ, जिसके कंठ में बकरा अट जाए बिना चढ़ाए से खड़े, उसको अजगर कहते हैं। कम से कम, और तो बड़े बड़े अजगर होते हैं, तो हाथी को भी निगल सकते हैं। तो वो जो महान अहि, ये महाभाग्यवान थे। भगवान कृष्ण के साथ सब वहाँ थे और इसीलिए वो अपने को महान भाग्यशाली नंद बाबा फील कर रहे थे कि हमारा लड़का शिव जी का भक्त है, जिसको दर्शन करने आ गया। यहाँ दर्शन हुआ, पूजा हुआ, सब सोए थे निश्चिंत। एक तो उपवास किए थे, रात्रि जागरण किए थे। अब भोर में सोए सोए तो बहुत नींद आ गई गाढ़ी। कश्चिन महान हिस्तस्मिन् विपिनेति बुभुक्षितः। कश्चित महान अहि, कोई महान बड़ा अजगर उस वन में, तस्मिन् विपिन, उसी वन में रहता था। अति बुभुक्षितः, उस दिन वो अति बुभुक्षित था, बहुत भूखा हो रहा था। अति बुभुक्षित से तात्पर्य ये है कि खाने के ही फेर में था। वो खाने के फेर में था और कुछ चीज मिला नहीं, ऐसा दैव योग था। और एक गोपाल लोग अब सो गए निश्चिंत सोए थे। थके मांदे थे, उपवास किए थे, इसलिए जल्दी नींद आई, थक के सो गए। जदृच्छया गतो, वह महान अजगर जदृच्छया दैव योग से या अपने किसी महान भाग्य से, वह अजगर का बहुत बड़ा भाग्य खींच करके लाया उसको। मतलब उसने कोई बहुत बड़ा सुकृत किया होगा जो नंद बाबा को पकड़ेगा। और नंद बाबा को पकड़ेगा तो नंद बाबा चिल्लाएंगे तो कृष्ण आकर के केवल चरण से छू देंगे, छोड़ देगा, रूप भी बदल जाएगा। दैव, यहाँ जदृच्छया शब्द लिखा गया है दैव योग से। दैव का अर्थ है देवता की इच्छा,
देव मतलब श्री कृष्ण और दैव मतलब तस्वेच्छा, भगवान की इच्छा से, कृष्ण की इच्छा से, अथवा सुदर्शन के महान सौभाग्य से, उसके सुकृत से। उस दिन वो आया, बहुत भूखा था। शयानम नंदम अग्रसित आया, देखा जब सो गया था कि एक भी जगह होता तो हल्ला करता, सब भाग गए होते तो वो सब सोए थे। सोए सोए नंद बाबा को आ करके और हवा से पैर पकड़ लिए, दोनों पैर, और ग्रसने लगे। नंद बाबा सोए थे और गोप सब सखादी से सो गए थे, किसी को कोई चिंता नहीं। यदृच्छया का तो नंदम शयानम उर्गो ग्रसित, उरग, तो उसको सांप को उरग कहते, उर्सा गच्छते इति उरग, जो उर से छाती से चले उसको उरग कहते हैं। तो यहाँ उरग इसलिए भी कहा जा रहा है कि धीरे धीरे आया, कोई आहट नहीं मिली। कोई पैर डाला होता तो कुछ न कुछ आवाज़ होती, जो उरग था धीरे धीरे सड़कते हुए आया। भगवान ने सबको बुद्धि दी है। वृंदावन में हम देखते हैं वानरों को, तो कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है उनको, लेकिन वो जान जाते हैं कि ये फल बेचने वाला इस समय असावधान है, या इस समय इस व्यक्ति का घर खुला है, वो ले ही लेते हैं, कोई ना कोई सामान ले लेते हैं, इतनी बुद्धि है। तो उरग उस अजगर को भी ध्यान था कि अब सब नाच गान तमाशा कीर्तन पूरा हो चुका है और ये लोग अब सो रहे हैं। तो छाती के बल से धीरे धीरे सरकते हुए आया और आ करके शयानम नंदम और ग्रसित, सोए हुए नंद को ग्रस लिया। जब पैर ग्रस लिया, दबाया जोर से, दांतों से दबाया, तो नंद बाबा की नींद खुले। सचुक्रो साहिना ग्रस्त, सचुक्रो अहिना ग्रस्त, सर्पेण ग्रस्त सरनंद चुक्रो, चिल्लाए, रोने लगे, आया 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 करने लगे। लेकिन अब चूंकि उनके जीवन में कृष्ण ही सब कुछ थे, तो कोई दुख आने पर भी सबसे पहले कृष्ण कृष्ण। तो जिह्वा का स्वभाव था नंद बाबा का कि यह शब्द कृष्ण बहुत प्रिय था उनको, और हर एक बार विपत्ति में कृष्ण को ही पुकारने की आदत थी। वो जानते थे कि भगवान नारायण की कृपा है इस पर, इसमें अविष्ट होकर के नारायण भगवान रक्षा करते हैं, गिरिराज जी को धारण करके ब्रज को बचाइए किए वो की। तो चिल्लाए जो से कृष्ण कृष्ण, क्या हो गया क्या हो गया, जोर से बुलाया, चीख रहे थे, सामान्य स्वर में नहीं पुकारे, रोते हुए कृष्ण कृष्ण। इस तरह से 2 बार कृष्ण कृष्ण कहा गया, लेकिन बहुत बार कहे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अयम महान सर्प हमाम ग्रसते, यह महान सर्प, यह अजगर मुझे ग्रस रहा है, मुझे निगल जा रहा है। प्रपन्नम परिमोचय, हे प्रिय पुत्र, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मुझे मुक्त करो। प्रपन्नम परिमोचय, प्रपन्नम का अर्थ है शरणागत। जो प्रपत न प्रपन्न, पत न, पत माने पैर होता है और न माने नहीं, पन्न ग, सर्प को भी पन्नग कहते हैं। जो पैर से नहीं चलता है, उर से चलता है। तो प्रपन्न, पन्नम का अर्थ होता है जिसको पैर नहीं है, बेसहारा है, और उस पर प्रपन्नम विशेष रूप से असहारा है, मतलब कोई सहारा नहीं, मैं तुम्हारी शरण में, मैं विपत्ति में हूँ, इसलिए हे पुत्र परिमोचय, मुझे मुक्त करो मुक्त करो। और इतनी आवाज़ जब सुनी गोपों ने, सब लोग कृष्ण का कीर्तन सुने, नाम सुने, और सभी गोपाल जगे, सब गाढ़ी निद्रा में सोए थे। नंद बाबा चिल्लाने लगे तो सब उठ गए, क्या हुआ क्या हुआ। तस्चा क्रंदितम श्रुत्वा गोपाला सहसोत्थिता, सहसा उत्थिता।
ऐसा नहीं था कि धीरे धीरे अंगड़ाई लेते हुए जगे और धीरे धीरे कोई जगह हो। नंद बाबा की घबराहट की आवाज़ को सुन करके सारे गोपाल सहसा उठित हुए, सब उठकर खड़े हो गए। और जाड़े का दिन था, लकड़ी जला करके रखे थे जंगल में। पहले से लकड़ियाँ जल रही थी और उसके किनारे आसपास लोग सोए थे। और जंगल में वैसे भी आग प्रज्वलित रखना चाहिए, क्योंकि आग को देख करके सर्प, बाघ आदि भाग जाते हैं, भूत प्रेत भी भाग जाते हैं जंगल में। तो प्राय लोग आग जला करके रखते थे। तो आग जलाए हुए थे और उठे, देखे जब लोग, ग्रस्तम च दृष्ट्वा विभ्रांता सर्पम विव्यधुरुन्मुखे। जब उन्होंने देखा कि नंद बाबा को सांप ग्रस लिया, अजगर ग्रस लिया है, तो बहुत भयभीत हो गए, विभ्रांत हो गए। और वहीं पर लकड़ियाँ जो जल रहे थे उठा करके उसको पीटने लगे, उसी जलती हुई लकड़ी से। और कुछ लोग लाल लाल जो अंश था उससे दागने लगे उसको, अजगर को चारों तरफ से, क्योंकि पाप पा करके छोड़ देगा नंद बाबा को। कुछ पीटने लगे, कुछ दागने लगे, लेकिन तो छोड़ नहीं रहा। अजगर ऐसा था, वो भी जिद्दी कि छोड़ा नहीं। ग्रस्तम च दृष्ट्वा विभ्रांत सर्पम विव्यधु उल्मुखै। उल्मुख मतलब जलते हुए काष्ठ से, तो आधा जला हो, किनारे का जला हो, उससे दागने लगे, चारों तरफ से मारने लगे, लेकिन नहीं छोड़ा। अलातैर्दह्यमानोऽपि न मुञ्चत्तमुरङ्गमः। अलातैर्दह्यमाना, लुकाठियों से दागने के बाद भी वो अजगर नंद बाबा को छोड़ा नहीं। तम न अमुंचत, नंद बाबा को छोड़ा नहीं। तो कम से कम सबको सहायता करनी चाहिए, सबको लुकाठी ले लेकर सांप को मारना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। वह सब लोग जग गए थे। बहुत भारी हंगामा मच गया होगा। क्या होगा, नंद बाबा को अजगर ग्रस रहा है। औलाते दह्य मानो कि कितना भी लोग मार रहे थे, दाग रहे थे, जला रहे थे सांप को, लेकिन तम न अमुंचत, नंद बाबा को छोड़ा नहीं। छोड़ा नहीं तो उधर तो कृष्ण भी जो अपने सखाओं के साथ सो रहे थे, वो भी हल्ला में जग गए। जग गए तो उन्होंने अपने पिताजी की आवाज़ सुना, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो वहाँ से बहुत जल्दी दौड़ करके नंद बाबा के पास आए और आ करके पूंछ के तरफ से तो थोड़ा सा अपने चरण कमल से छू दिए। चरण कमल से छू दिए। छूते ही वो अजगर के आकार में जो जीव था वो फर्स्ट क्लास का विद्याधर गंधर्व हो गया। अद्भुत रूप था उसका, पहले से भी अधिक सुंदर रूप बन गया। कृष्ण के चरण कमल का स्पर्श करते भगवान मारे नहीं। सर्प को ऐसा नहीं था कि मारे, जो लुकाठी से बड़ी बड़ी लकड़ियों से छोड़ ही नहीं रहा, वो चरण कमल से मारने से छोड़ने वाला है। पर वो जाकर के छू गए। अभ्यत्य श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि तमस्पृशद पदाभ्यत्य भगवान सात्वताम पति। सामान्य भक्तों के भी जो पालक हैं, अपने पिता के लिए कहना ही क्या, तो स्नेह के समुद्र में भगवान अपने पिता के प्रति, तो जा करके और छुए तो वो छोड़ दिए नंद बाबा को और स्वयं अपना सर्पाकार शरीर भी छोड़ दिया। दोनों मुक्त हो गए, नंद और सर्प दोनों। सर्प को उन्होंने मुक्त किया, सर्प जोनी से उस विद्याधर को मुक्त किया और नंद बाबा को। देखिए भगवान का कितना मंगलमय स्वभाव है। सब लोग लुकाठी से मार रहे थे और भगवान केवल जाकर छू दिए। अपने जुगल एक एक ही चरण कमल से दाहिने से छुए। श्रीमत पाद लिखा गया है सुखदेव गोस्वामी का।
सवै भगवत श्रीमत् पादस्पर्श हता शुभ भेजे सर्प बपुर हित्वा रूपम विद्याधरार्चितम। भगवान के परम सुंदर सुकुमार चरण कमल के स्पर्श से उसके सारे अशुभ अमंगल ध्वस्त हो गए, जो उसे सर्प जोड़ी में डाले हुए थे। ऋषियों का जो उसने अपराध किया था, पाप किया था, वो सब खत्म हो गया। अतः सर्प बपुर हित्वा, सर्प देह छोड़ करके विद्याधरार्चितम रूपम भेजे। विद्याधरों में भी सबसे श्रेष्ठ रूप, सबसे सुंदर रूप धारण किया हो अजगर। अभेद्य पर हरीश्वरी जी लिखते हैं, आप लोगों ने सुना होगा बछड़ों को और गोप बालकों को ग्रस्त लिया था अघ। तो हरीश्वरी जी कहते हैं अघात समुद्रता जेना, जिस प्रभु ने अघ नामक सांप से पशुपा पशुओं की पशुओं को, गोप बालकों को, पशुओं को, गोप बालकों को और पशु बछड़ों को समुद्र का निकाल लिए थे, जो अघासुर से, सर्प से बालकों को और बछड़ों को निकाल लिए थे, मुक्त कर दिए थे। वही प्रभु जब सुने कि हमारे पिताजी को एक सांप ग्रसा है, तो कथम न तोड़ान्वित, क्यों नहीं वे दौड़ेंगे। जो बच्चों को और बछड़ों को सांप से मुक्त कर दिए, तो पिताजी को ऐसे ही सांप से ग्रस्त देख करके नहीं दौड़ेंगे? दौड़ेंगे, जरूर दौड़ेंगे। जब बछड़ों को और साधारण बच्चों को मुक्त करने के लिए वे दौड़े, तो पिता को सांप से मुक्त करने के लिए क्यों नहीं दौड़ेंगे? इसलिए अभिएत्य, इसमें श्रील सुखदेव गोस्वामी बोलते अभेद्य। अभेद्य का अर्थ बहुत शीघ्रता से अपने पिता की तरफ आए और आ करके उसको छुए सांप को। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे